हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। देखिए, आज मैं आप लोगों को कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाने चल रहा हूँ। ये जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इन दोनों के बीच में हमको जोड़ना पड़ता है एक कंजक्शन। वही कंजक्शन जो है इस समय हम पढ़ाने चल रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत। तो ये जो कंजक्शन है कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत वो चार प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला जो होता है वो होता है कुमुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव कंजक्शन। दूसरा होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन। और तीसरा होता है एडवर्जेटिव कंजक्शन। एडवर्जेटिव कंजक्शन। और चौथा होता है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन। ठीक है। तो ये चार प्रकार के कंजक्शन से हम लोग बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब चलिए हम देखते हैं कि पहला जो कम्युलेटिव कंजक्शन है उसका प्रयोग कैसे होता है। कम्युलेटिव कंजक्शन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कौन सा कंजक्शन है और इस कंजक्शन में कितने प्रकार के कंजक्शन आते हैं। तो कम्युलेटिव कंजक्शन जो होता है इसमें सबसे पहले हम लोग एंड का प्रयोग कर सकते हैं। एंड के प्रयोग से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम प्रयोग करेंगे एज वेल एज का। एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा इसमें प्रयोग होता है बोथ, BOTH, एंड, बोथ एंड। इसके अलावा नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग होता है। नॉट ओनली, सॉरी, नॉट ओनली, फिर डॉट डॉट देखिए, बट आल्सो। तो ये इतने कंजक्शन हैं। इतने कंजक्शन का हम लोग प्रयोग करके कम्युलेटिव कंजक्शन जो है पार्ट कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं और इसका प्रयोग देखते हैं कैसे कैसे ये बनता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल बता दें तो वह आगरा गया और बहुत सी चीजें खरीदा। वह आगरा गया, वह आगरा गया और बहुत सी चीजें खरीदा। बहुत सी चीजें, बहुत सी चीजें खरीदा। देखिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे देखेंगे कि दो पार्ट में ये सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। बीच में और जो है एक कंजक्शन का काम कर रहा है। यहाँ देखिए वह आगरा गया, एक सेंटेंस जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, और कुछ छोड़ दो तो बहुत सी चीजें खरीदा, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसके बीच में और आया है, और के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, एंड। चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। तो हम पहले इसको बना लेंगे, ही वेंट टू आगरा। ही वेंट टू आगरा। अब देखिए वह आगरा गया कौन सा टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट बना दिए, ही वेंट टू आगरा। अब और के लिए हम क्या जोड़ेंगे, एंड। अब बहुत सी चीजें खरीदा, वह का यहाँ प्रयोग होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ है क्योंकि एक बार जुड़ गया, तो एंड से हम खाली इतना कर देंगे, एंड के बाद परचेज्ड, एंड परचेज्ड मेनी थिंग्स, एंड परचेज्ड मेनी थिंग्स। तो इस तरह से ये बन गया कि कंपाउंड सेंटेंस का कम्युलेटिव कंजक्शन के द्वारा, एंड के द्वारा। ये एंड जो है वो कम्युलेटिव कंजक्शन है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं और सीखते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। सुधीर अपराधी है और रणधीर भी। सुधीर अपराधी है, सुधीर अपराधी है और रणधीर भी, और रणधीर भी। देखिए एक ही काम, अपराधी का काम कौन कौन कर रहा है, सुधीर भी और रणधीर भी। यानी एक ही चीज कौन, दो लोग हैं, सुधीर भी और रणधीर भी। तो यहाँ पे एज वेल एज का प्रयोग किया जाएगा और एज वेल एज से बना लेंगे। और यहाँ पर हम बोथ और एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, बोथ एंड। तो चलिए हम दोनों से इसको देख लेते हैं। जैसे सुधीर, सुधीर एज वेल एज, एज वेल
एज रणधीर। यहाँ पे दोनों का नाम इस तरह से हो गया, सुधीर एज वेल एज रणधीर इज गिल्टी, इज गिल्टी। ठीक है, इस तरह से बन गया ये, सुधीर अपराधी है और रणधीर भी। इसको एक तरह से और बना सकते हैं, बोथ, बोथ का प्रयोग कर दें, बोथ सुधीर एंड रणधीर, सुधीर एंड रणधीर इज गिल्टी। ठीक है, इस तरह से ये दोनों से बन गया, सुधीर एज वेल एज रणधीर, सुधीर और रणधीर भी इस गिल्टी यानी अपराधी हैं। बोथ का प्रयोग भी कर सकते हैं, जब दो लोग हों, दो लोग का नाम दिया हो और लगाया हो तो ये भी प्रयोग हो सकता है, बोथ सुधीर एंड रणधीर इज गिल्टी। चलिए अब अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको देखते हैं। उसके पिता केवल एक अध्यापक ही नहीं बल्कि एक डॉक्टर भी हैं। तीसरा, उसके पिताजी केवल एक अध्यापक ही नहीं, केवल एक अध्यापक ही नहीं बल्कि एक डॉक्टर भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं केवल और बल्कि, ये जब दो शब्द आए केवल और बल्कि, तो हम इसमें नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर लेते हैं। ये नॉट ओनली और बट आल्सो, ये केवल के लिए, नॉट ओनली बट आल्सो यानी बल्कि के लिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। उसके पिताजी यानी हिज फादर, हिज फादर इज, अब यहाँ पे करेंगे नॉट ओनली अ डॉक्टर, अरे सॉरी अ टीचर, नॉट ओनली अ टीचर, फिर लिखेंगे यहीं पे बट आल्सो। देखिए इसीलिए टीचर के लिए यहाँ पे जो डॉट डॉट होता है, नॉट ओनली के बाद एक नाउन, फिर बट आल्सो ए डॉक्टर। इस तरह से हो गया, हिज फादर इज नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो अ डॉक्टर। तो देखिए हम एंड का प्रयोग, एज वेल एज का प्रयोग, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग और बोथ एंड का भी प्रयोग पढ़ा दिए। ठीक है, आप लोग को ये तीनों जो है एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको अच्छा लगा है और ये कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया, कंपाउंड सेंटेंस का कम्युलेटिव जो है कंजक्शन समझ में आ गया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, नया हैं, तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।